इस हफ्ते डबल हेडर एक्शन के लिए वीकेंड के इंतजार की कोई ज़रूरत नहीं। मंगलवार को ही आ रहा है डबल हेडर और दोपहर का मुकाबला ईडन गार्डन्स में, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स सामना करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स का। मैच का प्रीव्यू करने के लिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ शामिल हैं संजय बांगर, अंबती रायडू। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की अब तक जो कहानी रही है, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। ऋषभ पंत पर काफ़ी सवालों निशान आए हैं, पर एक बल्लेबाज जिसने काफ़ी कंसिस्टेंटली रन बनाए, मिचेल मार्श, 3 अर्धशतक 4 मुकाबलों में। अब तक IPL के पूरे करियर में इसके पहले 3 अर्धशतक थे। स्टैंड आउट फीचर क्या रहा है मार्श के बल्लेबाजी में? मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ खेल रहे हैं कि मुझे अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है। और जो हिसाब से शॉट भी लगा रहे हैं, एकदम सीधा बल्ले से शॉट लगा रहे हैं। और उनका जब भी उनके पाले में बॉल गिरता है तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन हम देख रहे हैं मार्च के तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे चीज़ और बेसिक्स के हिसाब से बैटिंग जब करता है बल्लेबाज तो ये सक्सेस रेट मिलता है। और जैसा संजय भाई इंग्लिश शो में भी कह रहे थे कि बॉलिंग करने से मना कर दिए, तो सिर्फ बैटिंग के ऊपर फोकस है उनका और उसको वो डिपार्टमेंट को एकदम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। KKR किस तरह से देखेंगे इस चैलेंज को? उन्हें पावर प्ले में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए मार्श को रोकने के लिए? थोड़ा अगर आप के पास जब सुनील नारायण और वरुण है, दोनों हैं, तो ज़रूर आप स्पिन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ मार्श ही नहीं, उनके साथ माकरम भी है। और ये खिलाड़ियों को हमेशा दिक्कत आई है क्वालिटी स्पिन के खिलाफ। तो तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ इतना अच्छा खेल रहे हो इस वक्त नेचुरल तरीके से, और कोई ताकत भी है वो खेलने की। तो आप वो रिदम में बनने न देने के लिए आप ज़रूर स्पिनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और दोनों में से किसी को भी गेंदबाजी करवाएंगे तो वो अच्छा ही रहेगा KKR के लिए। जी हाँ, स्पिन का मुद्दा आपने छेड़ ही दिया, तो वरुण चक्रवर्ती को किस प्रकार से लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज टैकल करते हैं, ये इस मैच का एक काफ़ी मेजर पैसेज हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैचअप्स है वरुण के कई लखनऊ के बल्लेबाजों के खिलाफ। आप किस तरफ देखते हैं इस बाजी को जाते हुए? ये वरुण का मतलब डेफिनेटली अपर हैंड है इस क्या बोलते हैं मैचअप्स में। तो मुझे लगता है कि उनका लेंथ जो है वो एकदम तकलीफ़ पहुंचाती है, स्पेशली फॉरेन बल्लेबाजों को, क्योंकि फ्रंट फुट पे ज़्यादा कमिट हो जाते हैं। फिर उधर से एडजस्ट करने के लिए बहुत मतलब प्रयास करते हैं वो, जो बहुत मुश्किल होता है। या स्वीप का लेंथ तो वरुण डालते ही नहीं है। तो वो हिसाब से अगर इनको टैकल करना है तो थोड़ा बहुत पीछे हैंग करना पड़ेगा और उधर से शॉट लगाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और वरुण का बॉल भी आजकल डिप कर रहा है, जो पहले हमने नहीं देखा है कि इनका बॉल डिप का करते हुए। तो काफ़ी मुश्किल रहेगा उनको, इतना आसान नहीं रहेगा वरुण के खिलाफ। बट ज़रूर प्लान रहेगा कि पीछे रुक के पीछे पिकअप पुल कट का उपयोग कर सकते हैं। मैचअप्स की बात कर रहे हैं तो दर्शकों को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि सुनील नारायण वर्सेस निकोलस पूरन भी एक ऐतिहासिक मैचअप है। कई सालों से दोनों वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स एक दूसरे के सामने आए। एक बार तो नारायण ने सुपर ओवर में पूरन के खिलाफ मेडन ओवर ही डाल दिया था, पर नारायण की बल्लेबाजी इस सीज़न अब तक वो लय नहीं पकड़ पाई है जो 2024 में उन्होंने छू थी। क्या फैक्टर्स आप देखते हैं इसके पीछे? थोड़ा सा सोचना होगा नारायण को, क्योंकि पिछले साल जिस तरह का एक पैटर्न बन गया था कि नारायण को आगे कोई बॉल डाल नहीं रहा था, क्योंकि वो मिड ऑफ और कवर के ऊपर से बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। तो काफ़ी बॉल शॉट डालने की कोशिश कर रहे थे गेंदबाज। और इस साल थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा है, क्योंकि सुनील नारायण काफ़ी बार लेग स्टंप छोड़ के खेल रहे हैं और पीछे की तरफ जा रहे, तो काफ़ी गेंदबाजों ने बॉल आगे की तरफ डाला है। तो अगर स्थिर रह के खेलेंगे सुनील नारायण, तो मुझे लगता है अभी भी वो स्टार्ट दे सकते हैं। और KKR मुझे लगता है 1 या 2 मैचेस और देंगे उन्हें, क्योंकि वो एक उनका सक्सेसफुल फार्मूला रहा था पिछले साल, जब सॉल्ट और नारायण ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी थी। तो नारायण को थोड़ा सा स्थिर रहना होगा और यही सोचना होगा कि विकेट के सामने ज़्यादा शॉट लगाने हैं। तब मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है कि आगे वाली बॉल पे आउट हो रहे, वो बदल सकता है। नारायण पर और KKR के मैनेजमेंट पर दबाव थोड़ा कम, क्योंकि पिछले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने रन बनाए। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह सब थोड़े फॉर्म में आ गए। बिल्कुल दोनों रिंकू और वेंकटेश अय्यर और रहाणे और रघुवंशी भी, ये लोग थोड़ा बहुत समय लिए हैं पहले, एक 5 या 7 बॉल देखे, फिर उसके बाद लेह में आके अच्छे शॉट लगाए। तो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक क्लैरिटी के साथ इनिंग खेलते हैं
तो ऐसा अच्छा पारी देखने को मिलता है और पार स्कोर से डेफिनेटली कभी भी 20 या 30 रन ज़्यादा ही मारते हैं क्योंकि क्वालिटी है इनके पास। तो हमने हमने देखे कि वेंकटेश अय्यर और रिंकू दोनों 7 या 8 बॉल पे सिर्फ 7 या 8 रन ही थे। थोड़ा समय तो लिए थे वो लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिए 5 या 6 बॉल देखिए क्योंकि कंडीशंस थोड़े अलग है। लास्ट ईयर के जैसा हाई स्कोरिंग नहीं है अभी। हाई मैं बोलता हूँ कि 180 190 बहुत अच्छा मैच विनिंग स्कोर है। दोनों टीमों के नाम अब तक 2 जीत 2 हार, इस मुकाबले में कौन है फेवरेट? ओह पिक करना काफ़ी कठिन है। अभी भी लगता है कि जो केकेआर की गेंदबाजी है का यूनिट है वो बेहतर है और इस वजह से मेरा जो पलड़ा है केकेआर की तरफ मैं थोड़ा सा वज़न डालूंगा। केकेआर मुझे फेवरेट लगता है। तो मुझे अगर ऋषभ पंत ओपन करेंगे तो मुझे लगता है कि एलएसजी का चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मिडिल ओवर्स में थोड़ा स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हो। अगर उनका बल्ला चल गया ओपनिंग आके तो मुझे लगता है कि एलएसजी फेवरेट्स रहेंगे। अगर वो मिडिल ऑर्डर वो बधोनी और मिलर अगर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो मुझे लगता है कि केकेआर भारी पड़ेंगे। एक और चुनौती इन दोनों टीम्स के लिए, कलकत्ता की गर्मी कौन बेहतर हैंडल करता है। दोपहर का मुकाबला है ये, देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया राइडू संजय आपके वक्त के लिए। अब तक लखनऊ 3 केकेआर 2 आईपीएल इतिहास में, लेकिन पिछले साल केकेआर दोनों मुकाबले जीते थे।